बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक थोड़ी सी एफर्ट्स कर रहा हूँ मैं बच्चों के लिए टू रिकैप द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। माय नेम इज़ शरीफ तबानी एंड आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो जब नया सेशन शुरू होता है तो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है वो इतने सीरियस नहीं होते, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड जो है बहुत ही आसान सा टॉपिक है और जिसको करना जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अम्ब्रेला टॉपिक है। अम्ब्रेला टॉपिक से मकसद मेरा ये होता है कि इसका इम्पैक्ट इस अपने टॉपिक में तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो दूसरे कई सारे टॉपिक्स के अंदर भी जो है इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको समझ लें और फोकस मैं ये कर रहा हूँ कि सिर्फ एक वो सवाल करवा रहा हूँ जो कि बेसिस भी कवर कर देगा और एग्ज़ामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं और स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसको भी ये ओवरऑल आपको रिकैप करके दे देगा। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सवालात और बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, बट आई एम फोकसिंग प्राइमरीली ऑन दिस। और फिर आपका अगर कोई फीडबैक हो तो वो मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मैं उसको कैसे फर्दर जो है, क्योंकि बेसिकली दिस इज़ फॉर यू पीपल एंड नॉट फॉर माई सेल्फ और फॉर दी इंस्टीट्यूशन। ये बच्चों के लिए है, बच्चों का फीडबैक जो है वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो हम डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड कर रहे हैं और एक सवाल जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगा। तो इसकी एक हेडिंग हम दे देते हैं, मैसर्स मसूद कॉरपोरेशन। डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड, डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, मैंने जो है काम ये किया हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम, इसका फॉर्मेट बना लिया है। नॉर्मली डिपार्टमेंटल का यही फॉर्मेट होता है। अगर आप देखें तो पहला कॉलम जो मैंने बनाया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन का है, दूसरा कॉलम जो है वो बेसिस ऑफ एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर इसके बाद जो है वो टोटल है और फिर इसके बाद जो है वो देयर आर टू टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, वन इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर इज़ सर्विस डिपार्टमेंट। बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है और सर्विस डिपार्टमेंट, अगर आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट अगर कोई है तो लाजमी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट और फिर मैं आपको मज़ीद कोई चीज़ें आती हैं तो बताता हूँ। अच्छा, इसमें इशू क्या आता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के अंदर? डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के अंदर इशू ये आता है कि आपके पास जो कॉस्ट लगाते हैं ओवरहेड की, वो नॉर्मली डिपार्टमेंट वाइज इनकर्ड नहीं होती, तो ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो कॉमन होती है। तो अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर 2010 वो कॉमन दी हुई है। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट को यहाँ पे रखूँ, अच्छा एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, ये नॉर्मली जो है एग्ज़ाम में टेस्ट नहीं किया गया। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये आना है या नहीं, ये आपको हार्डली किसी किताब में मिलेगा। तो ये मैंने जो है यहाँ पे रखा। अब आपको डेफिनेटली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सवाल कर लिया है या ये टॉपिक कर लिया है, तो आपको ये हो रहा होगा कि सर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आता। जी बिल्कुल नहीं आता। अब क्या आएगा वो ज़रा देख लें। तो डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो लाजमी आएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट मटेरियल है वो प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उसने अपना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो जो पार्ट्स जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो खुद बना रहे हैं।
तो उस पार्ट्स को बनाने के लिए जो आयरन यूज़ होगा और जो लेबर यूज़ होगी डायरेक्ट लेबर, वो उस डिपार्टमेंट के लिए जो है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होगा, लेकिन टेक्सटाइल के लिए जो है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं होगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज़ अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये किसी वक्त भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए और 1,50,000 रुपये और 2,50,000 रुपये, ये इसकी अमाउंट आ गई। फिर इसके बाद जो है ये पहला स्टेप हो गया, ये जो समझने वाली बात है इसमें। और अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर दूं ताकि पता चले कि बहुत ही एक्सेप्शन है और ये कभी कभी आपके पास ये आ भी सकता है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शन है। अब जो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कॉमन कॉस्ट। तो कॉमन कॉस्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, पावर की जो टोटल कॉस्ट है वो है 90,000 रुपये। फिर आपके पास दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो है वो 50,000 रुपये दिया हुआ है। लीव इनकैशमेंट 30,000 है। देखिए मैं ये फिगर्स लिख सकता था पहले से, लेकिन आपके सामने इसलिए इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो पता चले कि इसको करना कैसे है। इसी तरीके से रेट्स, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अभी हम अमाउंट निकाल लेते हैं। रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। और फोरमैन सैलरी इज़ फैक्ट्री ओवरहेड, जो सुपरवाइज़र होता है उसको हम कहते हैं फोरमैन। तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोरमैन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो सुपरवाइजर्स को, ताकि इसका बेसिस हम नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिपार्टमेंटल इज़ कि इसको कौन से बेसिस पे करना है। तो कहीं पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको अपना आईक्यू और एक जनरल सिनारियो के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड ऑफ एलोकेशन जो है वो यूज़ करना है या बेसिस यूज़ करना है। इसके लिए मैं इसका कलर अगर चेंज कर दूं तो आप देखें, अब खुद हम इसको असेस करते हैं कि इसका बेसिस तो आपके पास गिवन था, इसका बेसिस गिवन था। पावर, अब आपके पास जो ऊपर जो डेटा दिया हुआ है तो उसमें से आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा बेसिस यूज़ करना है। तो अपेरेंटली क्या नज़र आता है कि किलोवाट्स जो है वो इसीलिए दिए हुए हैं कि हम इसको एलोकेट कर सकें। फिर इसके बाद जो आपके पास दिया हुआ है इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अच्छा, मशीन आवर्स पे भी हो सकता है, कॉस्ट पे भी। तो मशीन की जितनी भी रिलेटेड कॉस्ट होगी, अगर आपके पास कॉस्ट दी हुई हो तो हम हमेशा से सारी मशीन से रिलेटेड कॉस्ट को कॉस्ट के बेसिस पे एलोकेट करेंगे रादर देन आवर्स के बेसिस पे। अगर कॉस्ट ना दी हुई हो तो नेक्स्ट आपके पास जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव नज़र आता है वो है मशीन आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है तो हम इसका बेसिस यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे हम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से लीव इनकैशमेंट सारे वर्कर्स के लिए होगा, प्रोडक्शन के भी और नॉन प्रोडक्शन के लिए भी। तो देयरफॉर लीव इनकैशमेंट, जिसको कभी कभी एक और नाम देते हैं, ज़रा सुन लीजिएगा, इसको कहते हैं कभी कभी फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रिंज बेनिफिट्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे हम इसको एलोकेट कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे हो जाएगा ये, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपके पास बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, यस बिल्कुल ठीक है, एरिया के बेसिस पे। डेप्रिसिएशन का जो है रेट वो एट द रेट ऑफ 10% हम कर लेते हैं, कॉस्ट के बेसिस पे हम कर लेते हैं। और फोरमैन की सैलरी जो है वो मैं नंबर ऑफ वर्कर्स के, क्योंकि वो वर्कर्स को जो है वो सुपरवाइज करेगा, तो नंबर ऑफ वर्कर्स। लीव इनकैशमेंट को मैं वर्कर्स के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, और तनख्वाह की जो अमाउंट है डायरेक्ट लेबर,
तो मैं फिर यहाँ पे दोनों में से अगर प्रेफर करूँ तो मुझे ज़्यादा जो अपील कर रहा है, अगर मेरे पास डायरेक्ट लेबर ना दिया हुआ होता तो फिर मैं इसको डेफिनेटली, तो यहाँ पे क्योंकि लीव इनकैशमेंट का ताल्लुक जो है ना वर्क नंबर्स से ज़्यादा जो है वो इसकी जो कॉस्ट है, जिसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी उसकी लीव इनकैशमेंट भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा। तो मुझे ज़्यादा बेहतर जो है, तो ये मैं आपसे कह रहा था कि वो जजमेंटल जो इफेक्ट आता है, तो आप देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। लीव इनकैशमेंट को जो है वो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे करूँगा। तो अच्छा, तो फोरमैन की तनख्वाह जो है वो मेरे पास है रुपीज़, फोरमैन की तनख्वाह जो है मेरे पास जो दी हुई है 30,000 रुपये। ठीक है, चलें अब आप को मैं जो है एक आध कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। यहाँ पे काम करते हैं हम, लीव इनकैशमेंट जो है इसकी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसका बेसिस अभी चेंज किया है। तो लीव इनकैशमेंट को कैसे हम एलोकेट करेंगे, कुछ बच्चों को यहाँ तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हालांकि ये इस स्टेज पे आनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए में एलोकेट करना चाहूँ तो इसका कैलकुलेशन क्या होगी, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी 30,000। हम क्या बेसिस ले रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का जो टोटल अमाउंट है वो आपके पास है 1.5 मिलियन, यस 1.5 मिलियन। तो इसको मैं 1.5 मिलियन को जो है 1.5 मिलियन को 15 ले लेता हूँ, और ए के लिए जो है वो 6 के रेशियो से हो जाएगा। इसी तरीके से चारों का मैं बता देता हूँ 30,000, ताकि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। टोटल कितना है 1.5 मिलियन या 15 लाख, और 5 लाख बी का है। इसी तरीके से सी का एक्स का जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो 30,000 फ्रिंज बेनिफिट्स जो है डिवाइडेड बाय 15, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, और 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किसका था एक्स का, और वाई का जो है ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 15। अब ये कैलकुलेट करके जो है आप इसको क्विकली, तो गालिबन जो है ये अमाउंट आ रहा होगा इसका 12 लाख। कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है इसकी। इसका जो आ रहा होगा वो 10 लाख, और इसका जो आ रहा होगा वो इसका जो आना चाहिए वो 3 लाख, और इसका जो आना चाहिए वो 5 लाख। जी, तो देख लें कि टोटल करके हम कि ये अमाउंट हमारी टैली होती है या नहीं है। 12 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 5, तो मेरे ख्याल से ये पूरी 30 की अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे भी जोर दे के जो है कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। तो कितनी एलोकेशन आई 12 लाख, फिर 10 लाख, सॉरी 10,000, फिर इसकी अमाउंट आई है 3,000, 3,000 और 5,000। देखिए ये ज़रूर कर लिया करें कि इसका सब टोटल ज़रूर कर लें,
तो हम जब इन सब का टोटल करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू ये अमाउंट। कभी राउंडिंग ऑफ में भी जो है वो फ़र्क आ सकता है। तो एक मैंने आपको बता दिया है, बेसिस मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब क्विकली जो है मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ थोड़ा सा आप रुकिएगा, इसको पॉज कीजिएगा और उसके बाद ख़ुद से ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास टोटल क्या आएगा, तो आप इसको लाजमी पॉज ज़रूर कीजिएगा और पॉज करके फिर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको अपने आंसर से लिख। पावर है, अब पावर को कैसे एलोकेट करना है, तो पावर का बेसिस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो वो किस बेसिस पे होगा, किलोवाट के बेसिस पे। तो टोटल किलोवाट्स मल्टीप्लाई बाय किलोवाट्स ऑफ ए, उससे करेंगे तो आपके पास पावर की अमाउंट 45,000 आ जानी चाहिए, इसकी 33,750 आ जानी चाहिए, इसकी जो अमाउंट है 4,500 और इसकी जो है वो 6,750। अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस जो है उसकी अमाउंट जो है वो 18,000 18,519, then 22,222, then 3703। अब यहाँ पे आपको चेक करना ज़रूरी है कि क्या इन सब का टोटल जो है, ये सबको मिला के क्या ये अमाउंट जो है वो इसके बराबर आ जाती है या नहीं, ठीक है ना। 50,000 के ये बराबर आ जानी चाहिए। 1 आध रुपये का हो तो आप कहीं पे इसको एडजस्ट कर लेंगे 1 रुपये को। फिर इसके बाद हमने लीव इनकैशमेंट कर लिया है। फिर इसके बाद बिल्डिंग जो है उसकी अमाउंट आ रही है। बिल्डिंग का जो हमने किया है वो एरिया के बेसिस पे, जो कि आपके पास अमाउंट जो है बिल्डिंग का वो 40,000 है, तो 15,000 इसको एलोकेट करेंगे तो देन 20,000, देन 2,500 एरिया के बेसिस पे 2,500। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी एंड सी एक्स एंड वाई। अकॉर्डिंगली इसका जो डेप्रिसिएशन जो है वो इनकी कॉस्ट के ऊपर, तो 10% अगर मैं लगाता हूँ तो इसका अमाउंट 1 लाख रुपये आ रहा है, इसका अमाउंट जो है वो 1,20,000 आ रहा है, इसका अमाउंट जो है वो 20,000 आ रहा है और इसका अमाउंट जो है वो 30,000 है। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई। 1 लाख, अच्छा ये मैंने गलती से जो है टोटल के कॉलम में ले लिया है। इसका अमाउंट जो है टोटल जो है वो 270 है, इसका अमाउंट कॉस्ट के बेसिस पे जो है वो 1 लाख रुपये आ रहा है। डेप्रिसिएशन 1,20,000, देन 20,000, 30,000। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है तो इसके लिए स्पीड आपको थोड़ी सी रखनी ज़रूरी होगी। एंड फोरमैन सैलरी, ठीक है ना, फोरमैन सैलरी जो है ये आपको नंबर ऑफ़ वर्कर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितने ए के वर्कर्स हैं उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000, 15,000, 2,500 एंड 2,500, ये आपका अमाउंट आ गया। और अब अगर हम इसका टोटल कर लें तो इसको अगर हम टोटल करते हैं और आप भी इसका टोटल करें और मैं भी जो है इसका टोटल कर लेता हूँ, और अगर आप टोटल कर लें तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको, तो इट विल टेक सम टाइम टू गिव यू द टोटल। एक्चुअली मैंने इसका टोटल जो किया हुआ था उसको हमने अगर आप चाहें तो मैं
आप टोटल करें इन द मीन टाइम, और मैं भी अगर चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक करके और आपको इसको, ताकि आपका रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो मैंने कुछ चेंज किया, जैसे मैंने इसका ये चेंज कर दिया है, वो ऊपर ले लिया है, तो इट इज़ बेटर कि मैं आपको कुछ देर के लिए जो है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, और इन द मीन टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से रिव्यू करें और इसका टोटल जो है वो लेके आए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी बेटा, आप लोगों ने कैलकुलेशन गालिबन कर ली होगी, तो लेट मी गिव यू दी टोटल, उसको आप वेरीफाई कर लें। अब जो भी टोटल है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। 1,2,13,000। अच्छा, इसका भी टोटल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसके टोटल में आ जाएगा 3 लाख, और इसका टोटल आ जाएगा ये 4 लाख। तो अल्टीमेटली आपके पास इसका टोटल ये आ गया, और ए का टोटल जो है वो 198,519, इसका टोटल जो है वो 225,972, इसका टोटल जो है वो 286,203 और 502,306। देखें, ये दो चीज़ें हो गई। डिपार्टमेंटल के अंदर 3 चीज़ें हैं ओवरऑल, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है बहुत ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है तो इसको लाजमी जब तक आप इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं करेंगे तो आपका काम जो है वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसके बगैर जो है वो आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड रेट नहीं आ सकता। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को जो है वो एलोकेट करना ज़रूरी है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने जो रेशो दिया हुआ है, ज़रा सुनिएगा ज़रा गौर से, यहाँ जो रेशो दिया हुआ है वो क्या है, डिपार्टमेंट एक्स जो है वो ए को भी दे रहा है सर्विस, बी को भी दे रहा है और वाई को भी दे रहा है। लेकिन इन टर्न क्या हो रहा है कि वाई जो है वो डिपार्टमेंट ए को भी दे रहा है, डिपार्टमेंट बी को भी दे रहा है, और डिपार्टमेंट एक्स को भी दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल बेसिस। इसके बेसिकली एलोकेट करने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को जो मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है, इसको मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है यूजिंग जो है ना एल्जेब्रिक मेथड, क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट। तो मैं एक और वीडियो बना लूँगा जिसमें एल्जेब्रिक और जो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों का जो है वो एलोकेशन भी आपको कि ताकि आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने बाकायदा किसी किसी सवाल के अंदर वो एल्जेब्रिक मेथड भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी मांगा है, जो कि इससे आसान है। ठीक है, तो उसका मैं एक बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का, आधे घंटे का वो वीडियो मैं बना दूंगा। तो पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेट कर लें। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया था कि ये आपको नॉर्मली सवालात में नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, उसको यहाँ लेना होगा। फिर कॉमन एक्सपेंसेस को हमने एलोकेट कर दिया कोई ना कोई रैशनल बेसिस पे। अब इसमें आपका और मेरा डिस्प्यूट बहरहाल हो सकता है, अगर लॉजिकल है तो ठीक है, वरना इसको एडॉप्ट कर लें। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करना है। कौन कौन से सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको इसकी अल्टीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब कैसे निकालेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से एक्स और वाई। हम देखें वाई की अपनी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, तो वाई की अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो अगर आप देखें तो आपके पास वाई की ओरिजिनल वैल्यू जो आ रही है, डिपार्टमेंट एक्स की, तो डिपार्टमेंट एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू आ रही है वो 286,203। ये देखिए ये वाली अमाउंट, ठीक है ना, ये अमाउंट है 286, मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट एक्स की जो वैल्यू है
जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट इसलिए नहीं कर रहे अभी। 286 203 प्लस, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, और वो क्या होती है, प्लस कुछ इसको y से भी मिल रहा है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि x के सामने जो 10% लिखा हुआ है ना वो ले लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, पॉइंट y इसको कितना सर्विस दे रहा है, तो 0.30% ऑफ y, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जो है वो है ओरिजिनली, अगर आप देखें तो y की वैल्यू जो है वो 502, दोबारा दिखा देता हूँ, हम इसकी बात कर रहे हैं। y की जो वैल्यू है, जो टोटल आई थी 502,306 प्लस डिपार्टमेंट एक्स से कितनी आपको सर्विसेज मिल रही हैं। तो डिपार्टमेंट एक्स से जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं वो है आपके पास, वो है 10% ऑफ एक्स। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, जी इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो हम पहले x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 286,203 प्लस 0.30 ऑफ वॉट, y। तो क्या y की हम ये वाली वैल्यू लें, नहीं, ये वैल्यू नहीं होगी, टोटल वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो y की जो टोटल वैल्यू जो है वो कितनी है, तो 502,306 प्लस 0.10 ऑफ x, तो जिसको आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन से अटेम्प्ट किया था। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और अगर आपको कैलकुलेट कर दूँ, तो देयरफॉर 286,203 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका अमाउंट ₹150,692 प्लस 0.3 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03x, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, अब x की वैल्यू यहाँ पे चली आएगी, तो इन दोनों को टोटल करते हैं हमारे पास। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ रही है जो है वो 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 450,407। अब चाहें तो पूरा स्टेप ले ले, वरना थोड़ा सा शॉर्टकट आप ये कर सकते हैं कि y की वैल्यू निकालने के लिए 502, तवज्जो के साथ देखिएगा, 306 प्लस 0.10। अब क्योंकि हमारे पास x की अल्टीमेट वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 450,407, तो मैं डायरेक्टली ये ले लूँगा बजाय इसके कि इसको दोबारा इक्वेशन से सॉल्व करूँ। तो देयरफॉर x की जो अल्टीमेट वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू 10% ऑफ दिस। अगर आप निकालें इसमें 45,000 समथिंग इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 547,347। तो हमने क्या किया कि बजाय इसके कि इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते, हमने अल्टीमेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई मालूम कर लिया, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर अलग से सवाल आता है सिर्फ इसकी एलोकेशन करने के। तो क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन क्वेश्चन है, तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी कॉमन कॉस्ट की एलोकेशन भी समझा दी, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट की। अब एलोकेशन हम कर रहे हैं यूजिंग रेसिप्रोकल बेसिस, और रेसिप्रोकल बेसिस में हम कर रहे हैं इसका बेसिस कौन सा, रेसिप्रोकल बेसिस में हम कर रहे हैं इसको एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। आइए, तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यूज़ जो हैं वो क्या आ गई, तो अल्टीमेट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे अब ये वाली ओरिजिनल वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, चलें मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट जो है हम डिफरेंटली ले रहे हैं। तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ एक्स जो आई थी वो थी 450, जो भी हमने यहाँ निकाली थी 450,407, और अल्टीमेट वैल्यू ऑफ वाई जो भी हमने यहाँ निकाली थी 547,3। तो इसको हम एलोकेट करेंगे और वाई के सामने हम इसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे 547,347, ठीक है। ये हम अलजेब्रिक मेथड से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली। अब ज़रा तवज्जो के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और आज आपको थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशन का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जो है वो शायद हो जाए।
जो हम इससे पहले करते रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा गौर से, देखें अब क्या कर रहे हैं हम, इसको किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि ये जो रेशियो है वो 40, 50 और 10 के, और इसका जो रेशियो है वो y का वो 30, 40 और 30 के रेशियो से। अब मैं अगर इसका पहले इसको उठा लेते हैं, अगर मैं इसको 10% से एलोकेट करूं तो इसकी अमाउंट जो एलोकेट हो रही है वो 45,070 45,041 ठीक है, और बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका 40% अगर हम निकालें तो ये अमाउंट आ रही है 180, 162। क्या करें हम, इसका 40% और इसका, सॉरी ये टोटल में आ गया, इसका 40%, टोटल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका 40% और इसका हम 50% और इसका 10%। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए परसेंटेज लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आप डेफिनेटली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। 180, 162, फिर 225, 204 और 10%। अब मज़े की चीज़ आप देखिएगा, ये वैल्यू तो हमने पहले से निकाल ली है, लेकिन अब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये लाजमी ये फिगर आ जानी चाहिए। देखें ये आती है कि नहीं। ये एडवांटेज था कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से ये फिगर पहले से निकाल ली। अब दोबारा इसको हम देखते हैं। अब अगर मैं इसका 30% ऑफ 547, 347 डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो इसकी फिगर जो है वो आ रही है 164, 204, फिर आ रही है 218, 939 और ये फिगर आ रही है 164, 204। अब दोबारा वेरीफाई हो जाता है। आप इन दोनों कॉस्ट को ऐड करोगे तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर होना चाहिए और हार है। तो अब अल्टीमेटली क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और अब आप इसका टोटल करें तो 1213,000 ये इसका टोटल है। और हर स्टेप पे जो ना ये वेरीफाई भी होता रहेगा। जब आप इसका ग्रैंड टोटल लें तो 542, 885, 670, 115। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अगर आप पहली रिक्वायरमेंट देखें तो मेरी कंप्लीट होती है, कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। तो हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एल्जेब्रिक मेथड से कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट डिपार्टमेंटल एंड ब्लैंकेट ओवरहेड। हम टोटल का अगर निकालते हैं ओवरहेड रेट तो वो हमारा कहलाता है ब्लैंकेट या प्लांट वाइज रेट। ठीक है, तो प्लांट वाइज रेट भी हम निकाल लेते हैं और ब्लैंकेट भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले डिपार्टमेंटल रेट निकाल लेता हूँ। देयरफॉर डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट किस किस का निकालेंगे। देखिए रेट हमेशा से जो है वो सिर्फ किसका निकलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेट निकलता है, सर्विस डिपार्टमेंट का रेट कभी भी नहीं निकलता। फैक्ट्री ओवरहेड रेट की बात कर रहा हूँ। तो देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑफ डिपार्टमेंट ए वो कितना आया, तो वो अगर मैं देखूं तो मेरे पास, अच्छा फिर थोड़ी सी मैंने आगे शायद कैलकुलेशन की गड़बड़ कर दी, लेकिन देखते हैं। तो ये जो है डिपार्टमेंटल रेट, डिपार्टमेंट ए का जो अमाउंट है टोटल कितना आया था हमारे पास 542, 885, डिवाइडेड बाय बेसिस क्या है इसका, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ए की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपए है, क्योंकि ये बेसिस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल है या डिनोमिनेटर अगर रुपीज़ में हो तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम परसेंटेज में इसका वो निकालते हैं रेट।
तो 67.86%। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट, ये था डिपार्टमेंट ए का, ये डिपार्टमेंट बी का रेट जो है, तो हमारे पास ओवरहेड की जो अमाउंट आई है वो है 670,115 डिवाइडेड बाय मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोबारा मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो अमाउंट आया था डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, इसको जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का जो है वो मटेरियल जो लगा है वो 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए इन 200 इज इक्वल टू तो इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो 95.73%। ब्लैंकेट पे मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं ब्लैंकेट यूज़ करना हो ब्लैंकेट या इसका दूसरा नाम क्या है, प्लांट वाइज। ब्लैंकेट का वर्ड जो ना हमारे स्टडी टेक्स्ट में एक ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है। तो ब्लैंकेट का मतलब क्या है, इसका मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, ये है टोटल। तो टोटल ओवरहेड इज 1213 और बेसिस जो है मटेरियल है, तो मटेरियल का जो टोटल ले लेंगे हम 8 लाख और 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास टोटल रेट जो आ गया वो 80.86% आ गया। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, और ये डिपार्टमेंटल हो गया। क्योंकि ये रिकैप एक ही सवाल में ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल वो नहीं पूछता, आपसे क्या पूछता है, या तो नॉर्मली डिपार्टमेंटल का होगा तो डिपार्टमेंटल का, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्लैंकेट के हवाले से भी ये समझा रहा था। नाउ तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल लिया, डिपार्टमेंटल और ब्लैंकेट का दोनों का रेट ले लिया। ये रिक्वायरमेंट बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल की बहुत इम्पॉर्टेंट खूबी ये है, अब मैं आपको पहले एक जगह लेके चलता हूँ, थर्ड रिक्वायरमेंट पे। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर बी थी, अब हम रिक्वायरमेंट नंबर सी या 3 पे जा रहे हैं जी। अब आपको करना क्या है, कंप्यूटेशन जो गलती होती है, पहले मैं आपको गलती करवा के और फिर बताता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर अप्लाइड ओवरहेड, ठीक है, थर्ड रिक्वायरमेंट ये कह रहा है। अच्छा, प्रेफरेंस मेरी हमेशा से ये होगी कि मैं एक्चुअल रखूं, तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का एक्चुअल ओवरहेड है कितना, तो सवाल में दिया हुआ है, सुनिएगा ज़रा गौर से, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ। वो क्या है, तो मेरे पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का जो दिया हुआ है वो 35,000 रुपये दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट बी का जो दिया हुआ है वो 40,000 रुपये दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट एक्स और वाई का 25 और। तो क्या मैं इसको 35 और 40 को रखूँगा क्या अंडर अप्लाइड ओवरहेड निकालने के लिए? ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट्स 35 और 40 के बेसिस पे निकाल लेते हैं, इस बेसिस पे नहीं होगा। तो अब अगर आप अलाउ करें तो मैं इसको पर्पसफुली जो है इसको यहाँ से काट के जो है लिखता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये फ़िगर नहीं लेनी, फ़िगर लेनी कौन सी है, फ़िगर कौन सी हम लेंगे। तो अब देखें, जो हमने रेट निकाला है ना, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये जो रेट निकाले हैं हमने डिपार्टमेंटल, ये वाले जो रेट निकाले हैं, तो क्या इस रेट के अंदर आपका ओवरहेड जो है सिर्फ डिपार्टमेंट ए और बी के बेसिस पे निकाला है, या इसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी एलोकेटेड है? यस, बिल्कुल ठीक है, इसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी एलोकेटेड है। तो इसका मतलब है कि इस रेट के अंदर वो डिपार्टमेंट ए की भी और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो भी शामिल है। तो जब इस रेट के अंदर है और जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो अप्लाइड के अंदर और उस रेट के अंदर जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो और यहाँ पे ये कॉस्ट शामिल ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारा दोनों का बेसिस सही नहीं है। तो आपको करना क्या है,
तो अब आपको एक और टेबल बनाना पड़ेगा, और ये अक्सर स्टूडेंट नहीं बनाते। तो अब आपको वर्किंग के अंदर एक और टेबल बनाना पड़ेगा और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आपको एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया था, ऐसे अगर मैं बहुत क्विकली अगर ये टेबल बना लूँ तो थोड़ा सा टाइम हमें सेव करना होगा ताकि आपकी रिकॉर्डिंग का टाइम जो है वो कम से कम लगे। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसकी। चलें, ये मेरा ये क्या हो रहा है, एक्चुअल ओवरहेड की एलोकेशन में कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ए, बी, एक्स और वाई, और ये टोटल और ये इसका बेसिस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। एक्चुअल ओवरहेड आपके पास दिया हुआ कितना है, एक्चुअल ओवरहेड आपके पास दिया हुआ कितना है। ठीक है, तो एक्चुअल ओवरहेड जो आपके पास दिया हुआ है वो है गालिबन जी, कितना दिया हुआ था सवाल में, 34, 40, 25 और 28। तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है 35,000, 45,000, 25,000 और 28,000। अब हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से एल्जेब्रिक मेथड से जो है वो एलोकेट करेंगे। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई। फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट वही है कि एक दफ़ा, अब क्योंकि अगर पहले आपको नहीं आता था, अब आ गया है कैलकुलेशन आपको करना, तो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और फिर इसके बाद आप जो है इसको कैलकुलेट करके बाद में वापस आके चेक कीजिएगा। और मैं तो इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप उसको पॉज करके और फिर देखिएगा। और ये 30%, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एल्जेब्रिक मेथड से इसकी अल्टीमेट वैल्यूज़ निकाल लेंगे। किसकी, डिपार्टमेंट एक्स की और डिपार्टमेंट वाई की। तो ये आपने निकालना है अल्टीमेट वैल्यूज़। और मैं आपकी आसानी के लिए जो है दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई की। तो डिपार्टमेंट एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 25,000 प्लस 0.30 ऑफ वाई, और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 28,000 प्लस 0.10 ऑफ एक्स, 10 ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसको जो है अब आप सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखें, यहीं पे कर देता हूँ इसके साइड में। तो डिपार्टमेंट एक्स की जो वैल्यू आ गई 25,000 प्लस 0.30 ऑफ 28,000 प्लस 0.10 ऑफ एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स को। तो जब एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो एक्स की जो अल्टीमेट वैल्यू जो है, अब आई होप कि आप इसको कर लेंगे। तो फिर भी चलें, मैं आपको 25,000 थोड़ा सा स्टेप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,400 आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03x आ गया। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 34,433। इसी तरीके से y की वैल्यू जो है
वो ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो 28,000। अब दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, 0.10 अल्टीमेट वैल्यू रख देंगे 34,433। तो अल्टीमेटली इसका अमाउंट आ जाएगा आपके पास 31,443। ये वैल्यूज़ जो हैं आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो कि आपके पास 34,433 की अमाउंट आ गई है, और इसकी जो अमाउंट आई है वो है 31,433। ठीक है। अब जब हम इसको एलोकेट करते हैं तो डिपार्टमेंट एक्स की जो एलोकेशन बन रही है वो आपकी आ रही है 34,433, और ये तो इसका 10% हमने इसको एलोकेट किया जो कि 3,443 आ रहा है। और अगर आप इन दोनों को टोटल करें तो 31,443 है, ये 443 है। ठीक है। अब देखें यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, और अब इसको आप एलोकेट करें तो किस रेशो से करना था, ये रेशो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका अमाउंट आ रहा है 40%, 13,773। क्या है ये, इससे ऊपर भी मैंने यहाँ पे लिखा था, दोबारा कर रहा हूँ। 40% ऑफ दिस फिगर ये आ रहा है, और 50% ऑफ दिस फिगर ये आना चाहिए 17,217, और इसका 10% जो है वो ये आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से 30, 40 और 30% से इसको एलोकेट करेंगे तो ये अमाउंट आना चाहिए 9,433। ये अमाउंट आना चाहिए 12,577, और ये अमाउंट आना चाहिए 9,433। अब आप इन दोनों को टोटल करें तो इसका टोटल ये हो गया, ये दोनों ज़ीरो हो गया, एंड द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल वो आ गई 58,206 और 74,794। जी, ये हमारा, तो ये स्टूडेंट भूल जाते हैं और गलती से कौन सी वैल्यूज़ ले लेते हैं, वो ये वाली वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेनी, एक्चुअल को भी एलोकेट करना ज़रूरी है। अब मेरे पास जो अमाउंट आया है, ये मैंने आपसे कहा था कि मैंने पर्पसफुली जो है वो गलत करके, ताकि आपको याद रहे कि इसकी जो वैल्यूज़ लेनी थी वो आपको लेनी है 58,206, जिसके अंदर सर्विस की कॉस्ट भी शामिल हो गई, 74,794 की अमाउंट आ गई। अब हमने क्या करना है, आखिरी स्टेप, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो हमारे पास जो होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है, तो अगर आप देखें तो ये आ गया हमारे पास। तो फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड डिपार्टमेंट ए का, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड करने के लिए हमेशा से हम क्या करते हैं कि जो बेसिस है, जो कि डायरेक्ट मटेरियल है हमारा, तो एक्चुअल मटेरियल कितना हमने यूज़ किया हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल मटेरियल जो सवाल में दिया हुआ है ऑफ ए, वो दिया हुआ है 70,000, गालिबन 70,000 मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट हम लेंगे वो कितना लेंगे, तो 70,000 आपके पास अमाउंट दी हुई है, और हमारे पास जो रेट है वो है 67.86%। ठीक है। और बी का जो है वो हमारे पास ओवरहेड वो है 80,000, और इसका जो रेट है वो है 95.73%। तो इसका तो अमाउंट आ रहा है 76,584, और इसका जो अमाउंट आना चाहिए वो है 70,000 का। जी बिल्कुल आखिरी पॉइंट है ये, और इस पे भी स्टूडेंट फजूल में गलती करके आ जाते हैं। 70,000 इंटू 0.6786, तो ये अमाउंट आ गया 47,502। ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा है और अप्लाइड ओवरहेड कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो डेफिनेटली हम उसको क्या कहेंगे, अंडर अप्लाइड। अंडर
ऑब्लिक ओवर अप्लाइड। तो ये विदाउट ब्रैकेट है तो ये अंडर अप्लाइड कर देंगे, और ओवर अप्लाइड को जो है वो हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो 58,206 माइनस 47,502, तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास 10,704, और इसकी अमाउंट जो है वो 74,000। इसकी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1,800 रुपये, और ये आ रही है ब्रैकेट में, तो इसको मैं कहूँगा ये हमारा ओवर अप्लाइड है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आप एक दफ़ा दोबारा देखें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में जो है पहले हमने निकाला, अगर क्विकली हम रन थ्रू कर लें 1 मिनट के अंदर, तो हमने सबसे पहले जो है वो डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट, फैक्ट्री ओवरहेड निकाला, डिपार्टमेंटल फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हमने क्या किया कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को इसमें एलोकेट किया। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स निकाले, लेकिन इसको क्योंकि हम साइमल्टेनियस से कर रहे थे तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का, फिर हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 या बी जो है 2 जो थी हमारी, वो क्या है, हमने रेट निकाला था। ठीक है ना, क्योंकि इसका बेसिस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, तो हमने डायरेक्ट मटेरियल से इसको डिवाइड कर दिया था। इसके बेसिस 5 में से कोई एक हो सकता है, और अगर डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हो तो ये हमेशा से परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये 67 और 97% ये रेट आ गया। फिर तीसरा जो रिक्वायरमेंट जो थी वो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। तो एक्चुअल ओवरहेड को हमने पहले इसका टेबल बना के सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया, और फिर हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। और डिफरेंस हमने कैसे निकाला, एक्चुअल ओवरहेड माइनस अप्लाइड ओवरहेड। अप्लाइड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो एक्चुअल मटेरियल जो यूज़ हुआ है इस पीरियड के दौरान, ठीक है, तो हमने एक्चुअल मटेरियल मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड रेट, इसको अप्लाई किया, फिर यहाँ पे इसको अप्लाई किया, और इससे आपके पास अप्लाइड ओवरहेड की ये बात आ गई। तो ये हमने डिपार्टमेंटल ओवरहेड का कॉम्प्रिहेंसिवली, और साथ ही साथ मैंने आपको सिंगल रेट होता तो वो भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक कि अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड भी आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप के जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जो है यहाँ पे आपको मिल गया होगा, और अगर फिर भी कोई कमेंट्स हैं तो बिल्कुल आप दीजिएगा। हो सकता है कि वो हमारी नेक्स्ट जो भी काविश होगी उसमें आपके लिए हेल्प करेगी, और असल ऑब्जेक्टिव जो है वो आप हैं, और आपको बात समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।